सही बात सही वक्त पर पहुंच जाए, यही सही है। अब आप किसी भी गोशे में देखें, किसी खित्ते में देखें, किसी ज़माना में देखें, किसी वक्त, किसी लम्हा, किसी पल देखें, ये आयत करीमा को समझें। खाना पीना, उठना बैठना, सोना पीना, चलना, जो भी कुछ है, अगर इसी आयत करीमा को ले लिया जाए अमल में, जिंदगी में अगर इसको पिन्हा कर लिया जाए, तो दूसरे किसी कौल ज़्यादा जहन लगा करके समझने की ज़रूरत ना पड़ेगी, क्योंकि इसी में सब कुछ है। कुरान अज़ीम फसाहत व बलागत की किताब है, वो कलाम है कि एक ही जुमले में ज़मीन व आसमान, सारी कायनात, यूँ समझें 18,000 आलम अल्लाह ने पैदा फरमाया। तमाम के तमाम उसमें पोशीदा हैं, तमाम के तमाम उसमें जज्ब हैं, बस समझने की ज़रूरत है। एक अरब ने आदमी का बोलबाला कर दिया, खाक के ज़र्रों को हम दोषे सुरैया कर दिया, जो न थे खुद राह पर दूसरों के हादी बन गए। क्या नज़र थी, उसने मुर्दों को मसीहा कर दिया। सिर्फ इस आयत करीमा को अगर इंसान समझे तो उसकी ज़िंदगी गुजर जाए, नस्लें सुधर जाएं, नौजवान और बच्चे जो हमारे भारत का, हमारी ज़िंदगी का मुस्तकबिल है, भविष्य है, ये ऐसी राह पा जाएं, ऐसी तरक्की पा जाएं कि दुनिया देखती रह जाए। अकाबी रूह जब बेदार होती है जवानों में, नज़र आती है उनको अपनी मंजिल आसमानों में। किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं। अब इसको समझने के लिए हदीस पाक को समझना ज़रूरी होगा। ज़िंदगी में सिर्फ और सिर्फ सरकार की एक हदीस पाक को समझ ले इंसान, एक बात को समझ ले। सरकार ने हर मोड़ पर पैदाइश से लेकर के कब्र में जाना तक के तमाम उसूल, तमाम ज़वाबित हमको दिए, जो किसी धर्म ने, किसी मज़हब ने, किसी अदियान ने, किसी फ़िरके ने नहीं दिया। वो सब कुछ हमको दे दिया है, समझने की ज़रूरत है। एक ही सिर्फ हदीस पाक, फिर ना कोर्ट कचहरी की ज़रूरत पड़े, ना थाने दरबार की ज़रूरत पड़े, ना पंचायत महापंचायतों की ज़रूरत पड़े, ना लोगों की जो इज़्ज़त व आबरू के ठेकेदार बनते हैं उनकी ज़रूरत ना पड़े। एक हदीस पाक अगर ज़िंदगी में उतार लें और उस पर अमल पैरा हो जाए, किसी की ज़रूरत ना पड़े, पुलिस की ज़रूरत ना हो, बड़े बड़े अफसरों की ज़रूरत ना हो, किसी को बिठाने की ज़रूरत ना हो, सिर्फ सरकार की एक हदीस पाक। और वो क्या है? आका इरशाद फरमाते हैं कि पड़ोसी के ऊपर 9 हक है पड़ोसी के। हर पड़ोसी का हक बनता है वो अपने पड़ोसी का ख्याल रखे। ख्याल रखे, और किस तरीके से ख्याल रखे? इरशाद फरमाया सरकार ने, अगर तुम ऐसे फल लेकर के आओ घर में कि जो छिकलेदार है और तुमको इतनी इस्ताकत नहीं, इतनी तौफीक नहीं कि तुम पड़ोसी को दे सको, तो वो छिकले बाहर मत फेंका करो, क्योंकि उसके बच्चे देखेंगे या वो गरीब है वो देखेगा तो दिल दुख जाएगा। तन्हाई में उसको खा लो। सालन बनाना है तो उसमें शोरबा ज़्यादा कर लो ताकि तुम पड़ोसी को दे सको, और अगर ना देने की नियत हो, ना दे सको तो इतनी खुशबू मत डालो, इतना जायका मत बनाओ कि पड़ोसी के घर में उसकी महक पहुंच जाए और गरीब का दिल मचल जाए या बच्चे का दिल टूट जाए। पड़ोसी का हक बहुत बड़ा है। सरकार फरमाते हैं, जब जिब्रील आए मेरे पास में, जब हुकूके पड़ोसियों के हुकूक, जब बराबर में रहने वालों के हुकूक मेरे सामने रखना शुरू कर दिए हैं, मैं सोच में पड़ गया, कहीं ऐसा ना हो कि सिर्फ पड़ोसियों को दौलत में, जायदाद में, मकान में हिस्सादार बना दिया जाए। इतने बड़े हुकूक पड़ोसियों के हैं। अल्लाह गौर तो करो ना, पड़ोसी का कितना बड़ा हक है, कितना ख्याल है, कैसे तरीके से ख्याल होना चाहिए। आका फरमाते एक पड़ोसी के 4 पड़ोसी होते हैं। गौर कर लें आप, एक पड़ोसी के 4 पड़ोसी होते हैं।
अब 4 पड़ोसियों को आप और गिन लीजिएगा। 4 तो एक पड़ोसी के 4 पड़ोसी, एक पूरब में है, एक पश्चिम में है, एक उत्तर में है, एक दक्षिण में, 4 हो गए। अब उन 4 को लीजिएगा, एक के साथ जोड़ता है तो आप देखेंगे उन पड़ोसियों के 16 पड़ोसी हो जाते हैं। गिनती बढ़ाते चले जाइएगा, यहाँ तक कि एक कबीला 4 कबीलों का ख्याल रखे कि खाना खाया है या पिया है या ना पिया है, रहन सहन किस तरीके से हो रहे हैं या ना हो पा रहे हैं, गुजर बसर किस तरीके से हो रही है। एक महल्ला अगर अपने पड़ोसी का ख्याल रखे तो महल्ले से गांव बनेगा। अब अगर गांव वाले एक दूसरे का ख्याल रखे तो सोचिएगा परेशानी का सामना नहीं है। एक गांव अपने पड़ोसियों का ख्याल रखे तो एक गांव के 4 पड़ोसी गांव बनते हैं। तो पता चला कि 4 का ख्याल हो गया तो दिक्कत की बात नहीं, और बढ़ा दीजिएगा, उससे बढ़ने के बाद कस्बा बन जाता है। अगर एक कस्बा अपने पड़ोसियों का ख्याल रखे तो 4 कस्बे हो गए, और वो कस्बे अपने कस्बे व पड़ोसियों का ख्याल रखे तो और बढ़ते चले जाइएगा। आप देखेंगे एक ब्लॉक बन जाएगा, एक ब्लॉक होगा, एक जैसे ब्लॉक अपने पड़ोसियों का ख्याल रखे तो एक तहसील बन जाती है। एक तहसील और अपने पड़ोसियों का ख्याल रखे तो तहसीलों से जब तहसील मिलती है तो एक ज़िला बन जाया किया करता है या शहर बन जाया किया करता है। अब शहर अपने पड़ोसियों का ख्याल रखे तो ज़िला बनेगा, ज़िला अपने पड़ोसियों का ख्याल रखे तो एक प्रदेश बन जाया किया करता है, प्रदेश अपने प्रदेश का ख्याल रखे तो सोचिएगा आपकी महानगर बनेगा। या फिर अपने इसी तरीके से घुमाते चले जाइएगा, कयास अला कयास कीजिएगा तो आपको पता चलेगा कि इसी तरीके से बढ़ेंगे। जब एक प्रदेश अपने प्रदेशों का ख्याल रखे तो बनते बनते वो पूरा इलाका क्या बनता है, एक भारत मुल्क बन जाता है। एक मुल्क अपने पड़ोसियों का ख्याल रखे तो बन जाता है एक बर्रे आज़म। अगर बर्रे आज़म अपने पड़ोस का ख्याल रखे तो पूरी दुनिया पूरा वर्ल्ड बन जाता है। पता ये चला जब पड़ोसी का ख्याल होगा तो लड़ाई हो नहीं सकती है, फितना और फसाद हो नहीं सकता है, दंगे हो नहीं सकते हैं, दुश्मनी और अदावत जगह कर नहीं सकती है, प्यार ही प्यार होगा, मोहब्बत ही मोहब्बत होगी। एक हदीस पाक को लिया है, सिर्फ सरकार के एक फरमान को लिया है, हमने सरकार की एक ही बात को सुना है, अपने दिल में बसा लिया है तो पता चला एक हदीस पर अमल करने से पूरी दुनिया में प्यार ऐसा पनपेगा, ऐसी मोहब्बत बपा हो जाएगी, ना कोर्ट की जरूरत पड़े, ना केस कचहरी की जरूरत हो, ना जजों की जरूरत हो, ना बुखला की जरूरत हो, किसी की जरूरत ना होगी, बस सरकार की एक हदीस होगी, पूरी कायनात पर राज होगा। जब सरकार से मोहब्बत है तो सरकार की हदीस से भी मोहब्बत। बेशक सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौस, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह, देख रहा हूँ पहले जैसे हौसले हैं आप में। है क्या बात है, ये तो बात आप ही समझा सकते हैं। अल्लाह आपको भी जजा दे, सबको जजा दे, जजा के साथ में मजा भी दे अल्लाह ताला। ये सुभान अल्लाह बोलेंगे आप, एक हदीस, फिर लड़ाई की ज़रूरत नहीं है, दंगे की ज़रूरत नहीं है, पार्टियों की ज़रूरत नहीं है, इसे उसे बुलाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर दरसे कुरान हमने भुलाया ना होता, ये ज़माना ना ज़माने ने दिखाया होता, वो मुअज़्ज़िज़ थे ज़माने में नमाजी होकर, हम ख्वार हुए तारिके कुरान होकर। हमारा किरदार तो ये है, मुस्लिम का किरदार तो ये होना चाहिए, हमें करनी है शहंशाह बतहा की रज़ा जोई, हमें करनी है शहंशाह बतहा की रज़ा जोई। वो अपने हो गए तो रहमते परवरदिगार अपनी। अल्लाह अल्लाह, मुस्तफ़ा ने तुम्हें क्या पैगाम दिया। एक नौजवान तू सोच तो अपनी जिंदगी में एक माशरे में तेरी कितनी तब्दीली आ गई है। आज माशरा तेरा बदल गया है, जैसे ही तूने तब्दीली ली है, मेरी जवानी ने अंगड़ाई लेना शुरू कर दी है, तूने अपने आप को बदलना शुरू कर दिया है, तूने गैरों की रंगत अपने ऊपर ले ली है, दूसरे के तौर तरीके को जब से तूने अपनाया है, दर्द दर्द की ठोकरें तू खाता है, दर्द दर्द पर जलील तू होता है, जहां चाहता है तुझे मारा जाता है। कभी तो तुझे मुस्लिम नाम पर माना जाता है, कभी तो दाढ़ी के नाम पर माना जाता है, कभी लिबास की वजह से मारा जाता है। वजह क्या है? ईमान कमजोर है। वजह क्या है? सीरत मुस्तफा नहीं, लम्हा क्या ले लिए हैं
हमने असलाफ की तारीख को भुला दिया है। जो कौम असलाफ की तारीख को पीठ पीछे डाल देती है, तारीख में उसका नाम नहीं होता है, न संभलोगे तो मिट जाओगे। ऐ हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दास्तां तक भी न होगी। जरूरत है संभलने की। आकाए करीम ने क्या क्या दिया तुम्हें, मेरे सरकार ने कौन कौन से तरीके दिए हैं। सरकार ने इरशाद फरमाया बैठ करके खाया करो, थोंद ना निकलेगी, थोंद ना निकलेगी। सरकार फरमाते हैं सुन्नती तरीके को। स्टैंडर्ड खाना चल रहा है। अब साहब पहुंचे, वहां पर पहुंचे, पीर साहब वहां पर पहुंचे, उनके मुरीद पहुंचे। उन्होंने देखा, कभी स्टैंडर्ड खाना नहीं देखा। अब जाकर के देखा तो स्टैंडर्ड खाना चल, क्या स्टैंडर्ड खाना चल रहा है के साथ, इधर से उठाता है उधर चल देता है। हमने तो ऐसा स्टैंडर्ड खाना नहीं देखा। हमने अपने वालिद का जमाना देखा है, हमने अपने बड़े भाई का जमाना देखा है, हमने बुजुर्गों के जमाने देखे, हमने तारीख को देखा है, हमने इतिहास को देखा है कि नीचे जमीन पर बैठ जा और दस्तरखान को बिछा ले, एक का खाना होगा, दो खा लेना, अल्लाह इसी बरकत अता फरमाएगा। एक के खाने में कमी ना आएगी, तू खाता जाएगा, शिकम शेर भी हो जाएगा और अल्लाह बरकत भी अता फरमाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। बेशक वाह वाह। तो ये पढ़ा, हमने क्या पढ़ा स्टैंडर्ड खाना। हमने तो ये देखा हमारे राज्य के सीएम ने सफेद सफेद छोड़े, कभी इस खेत में मुंह मारा तो कभी उस खेत में मुंह मारा, कभी इधर चले तो कभी उधर चले। हमने देखा ये तो आवारा थे, हमने देखा ये तो छोड़े गए थे, इनका कोई पुरसान हाल ना था, इनका तो कोई मालिक ना था, कोई निगहबान ना था, इसलिए दर दर चले हैं। कभी इस खेत में है, कभी उस खेत में है, इधर औरत की बददुआएं लग रही हैं, इधर मालिक की बददुआएं लग रही हैं, उधर बच्चा पेट को अपने सीने को महसूस रहा है। ना जाने कौन सा जुल्म हमारे ऊपर हुआ, ये जुल्म किया जा रहा है, हमारी खेतियों को नष्ट किया जा रहा है, कोई पुरसान हाल नहीं, कोई निगहबान नहीं है। हमने तो ये देखा था ये जुल्म उनके साथ कर दिया गया, आवारा छोड़ दिया गया। तुम्हें तो शरीयत ने बांध करके रखा, शरीयत की नकेल है तुम्हारे अंदर, इधर जाओगे शरीयत खींचेगी, इधर जाओगे शरीयत खींचेगी, खड़े होकर के खाओगे शरीयत पकड़ेगी, चल करके खाओगे शरीयत पकड़ेगी। सीएम ने छोड़ा, चल करके खाया, तुमने शरीयत को छोड़ा, स्टैंडर्ड खाना। कभी इस बर्तन में हाथ मारा, कभी इस बर्तन में हाथ मारा, चलते जा रहे हैं, खाते जा रहे हैं। अबे बोरी जब हिला हिला के भरोगे तो ठुसेगी, तो ये भी कोक निकलेगी, ये भी कोक निकलेगी। बोले सुस्ती है, नमाज पढ़ने को मन नहीं करता है। सरकार की सुन्नतों को तूने छोड़ दिया तो फर्जों में तेरा दिल कहाँ से लग जाएगा। स्टैंडर्ड खाना कहते हो इसे। एक मुंह मारा मार करके गोश्त को फेंक दिया, एक मुंह मारा जा करके रिस्क को तौहीन करते हो, कभी रोटियां तुम फेंकते हो। जाओ उससे पूछो, जाओ भारत के अंदर ऐसे ऐसे देश मिला के पड़े हुए हैं जहां एक वक्त का खाना नसीब नहीं है। अल्लाह ने तुम्हें रिस्क अता फरमा दिया। याद रखो, जिस कौम से रिस्क रूठा है, जिस कौम से रिस्क ने पीट दी है, वो कौम तबाह और बर्बाद हो गई है, फाका कशी की जिंदगी जीने पर मजबूर हो गई है। हमारा तरीका तो ये नहीं था, हमारा तरीका तो ये था, हम नीचे बैठ जाते, सरकार की सुन्नत होती, हाथ धोते ना धोते, पूछते ना बिस्मिल्लाह पढ़ते, और उसके बाद में हम लुकमा लेते और छोटा लुकमा लेते और अल्लाह की तारीफ को करते, अल्लाह की अकबरियत को बयान करते, उसकी पहचानियत का जिक्र करते, रसूलुल्लाह के मौजज़ात की आपस में बातें होती। फिर तू देखता तेरे घर में कमाने वाला एक था, खाने वाले 10 थे, लाने वाला एक था, खाने वाले 15 थे। एक ही किफायत ऐसा करे, ये तो छोड़ और जाए, खाना खा जाएंगे लेकिन दस्तरखान में कमी नहीं हो। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौस, जश्न ईद मिलादुन नबी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मेरे सरकार तशरीफ फरमा है, जंगे खंदक का मौका है, मेरे सरकार कुदाल या हथियार चला रहे हैं। अल्लाह अल्लाह, सरकार ने क्या ना दिया, किस तरह से मेरे सरकार ने ज़िंदगी गुजारी है। देखो कैसे मेरे सरकार शहंशाह हैं, कायनात के शहंशाह हैं। ज़्यादा टाइम हो रहा है, माफ़ी चाहता हूँ, यही बात कह करके मैं अपनी गुफ्तगू समेट दूंगा, ख़त्म कर दूंगा। आप थोड़ी सी तवज्जो कर लीजिएगा। आपका तशरीफ़ फरमा है, मेरे सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ फरमा है। हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की नज़र पड़ गई है, देखा शिकमे पाक से पत्थर बंधा हुआ है, मेरे सरकार के शिकमे पाक से पत्थर बंधा हुआ है। हज़रत जाबिर समझ गए मामला ये है कि सरकार ने 1-2 दिन से खाना तनावुल नहीं फरमाया है, मेरे सरकार के पास में खाना पहुँचा नहीं है, इस वजह से मेरे सरकार ने तो जगह
इरशाद फरमाया ना, आका इरशाद फरमाते हैं कि मुझे खाने की ज़रूरत नहीं है, मैं भूखा होता हूँ, मेरा रब खिला देता है। लेकिन सरकार आपने पेट से पत्थर क्यों बांधे, आपने शिकम पर बोझ क्यों डाल दिया है? आका फरमाते इसलिए मैं अब भी देख रहा हूँ, मैं आने वाली नस्लों को भी देख रहा हूँ, कुर्बे क़यामत को भी देख रहा हूँ। एक ज़माना ऐसा आएगा लोग भूखे होंगे, एक ज़माना ऐसा आएगा एक टाइम खाना मिलेगा तो 2 टाइम की फिक्र होगी उनको। इसलिए मैंने शिकम से पत्थर बांधे हैं ताकि मेरे उम्मती मुझको पढ़े, मेरे उम्मती मेरी किताब मेरी हदीसों को पढ़े, मेरे उम्मती मेरी जिंदगी को पढ़े तो उनकी आंखों में आंसू ना आए, उनके सीने में दर्द ना हो। क्यों? इसलिए कि वो जाने अल्लाह ने सारी कायनात की सल्तनत की कुंजी, अल्लाह ने सारी बादशाहत की तमाम कुव्वतों ताकतों पावर जिस महबूब को दी है। अल्लाह के रसूल चाहते हैं जहां चाहते हैं वहां जाते हैं, लेकिन अल्लाह के महबूब ने तरीका ये अपनाया क्योंकि उम्मत का ज्यादातर तबका गरीब होगा, ये उम्मत मुझे पड़े सब्र करती चली जाए कि अल्लाह ने अपने हबीब को इतना अता फरमाया। ये दरबार मोहम्मद है, यहाँ अपनों का क्या कहना, यहाँ से हाथ खाली गैर भी जाया नहीं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कहते जाबिर खामोशी से चले और चलने के बाद में घर पहुंच गए। अहलिया मोहतरमा से कहने लगे कुछ घर में मौजूद है? कहा हाँ, थोड़ा सा आटा मौजूद है, 6 माह का बकरी का बच्चा या जो भी जानवर था वो मौजूद है। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी हैं, सहाबी, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे, अल्लाह बरकत अता फरमाए, आपकी उम्र में बरकतें दे परवरदिगार आलम। जरा लहकर नबी के नाम पर बोल दीजिएगा सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह बोलता है, ये नकारी नाजिर रजा साहब अच्छी तरीके से समझाते। चलिए छोड़िए, मैं आगे बढ़ जाता हूँ। सहाबी रसूल घर पर पहुँच गए, अपनी बीबी से कहने लगे अहलिया मोहतरमा मैं कुछ कहना चाहता हूँ। कहा हाँ सरताज कहो ना, क्या कहना चाहते हो? मेरे प्यारे, मेरे दिल के सुकून कहो ना, तुम कहना क्या चाहते हो? कहा तुम्हारे घर में कुछ मौजूद है? हाँ हाँ, थोड़ा सा आटा मौजूद है और एक 6 माह का बच्चा है जो कि उसको ज़िबा कर लीजिएगा और सरकार को बुला लीजिएगा, या कम बेश से कम या ज़्यादा है। अल्लाह अल्लाह। हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि ठीक है, तुम आटा गूंद लो। आपने बकरी का बच्चा ज़िबा कर दिया। ज़िबा करने के बाद में तैयार करने के बाद चले सरकार की तरफ जा रहे हैं। अल्लाह अल्लाह, सरकार की तरफ पहुँचे। सरकार से अर्ज़ की या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम आपकी दावत करने के लिए आए हैं, आप चलिएगा, खाना तनावुल फरमा लीजिएगा। आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ये सहाबा सुनो सुनो, जाबिर क्या कह रहे हैं कि चलो जाबिर के घर हमारी तुम्हारी दावत है। अल्लाह अल्लाह, गौर तो कीजिएगा, जाबिर तो कान में कहना चाहते हैं, जाबिर तो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ऐसे जाकर के कहना चाहते हैं किसी पता ना चले, लेकिन सरकार ने सबको कह दिया। दौड़ते हुए चले, बीबी के पास में पहुंचे, बोले गजब हो गया, बड़ा मामला खराब हो गया। कहा क्या? कहा तुमने सिर्फ ये कहा था सरकार की दावत करना, लेकिन मेरे सरकार तो बहुत सारे सहाबा की जमात को लेकर के आ रहे हैं। अब बीबी हो तो ऐसी हो, शहजाद बीबी जौजा हो तो ऐसी हो, घर की रानी हो तो ऐसी हो, मलका हो तो ऐसी हो, घर की वजीर हो तो ऐसी हो। जब इतना कहा तो कहा घबराने की जरूरत नहीं है, उदास परेशान होने की जरूरत नहीं है, मलाल करने की जरूरत नहीं है। तुमने तो दावत सरकार मदीना की है, हमारा हक बनता है हम सरकार की मेजबानी करें। सहाबा को लाने वाले हम नहीं हैं, सरकार है। अब सहाबा जाने और सरकार जाने। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इश्क है, क्या मोहब्बत है, क्या तरीका है, क्या सलीका है। आपकी अहलिया मोहतरमा कहती है घबराने की जरूरत नहीं है, हमने तो सरकार को बुलाया है, सरकार ने सबको बुलाया है। क्यों? वो हर आलम की रहमत है, जहाँ चाहते वहाँ रह जाते। ये उनकी मेहरबानी है कि ये आलम पसंद आया। अल्लाह अल्लाह, जैसे ही जाकर के सरकार को कहा, सरकार के साथ तमाम सहाबा आ गए। आका ने इरशाद फरमाया सुनो सुनो, जो हांडी है उसको खोलना मत, उसको मेरे पास लेकर के आ जाओ। हांडी लाई गई है। सरकार ने फरमाया कि जो आटा गूंदा गया वो मेरे पास लेकर के आओ। अल्लाह अल्लाह, आटा ला दिया गया। मेरे सरकार ने लुआबे दहन डाल दिया। सुभान अल्लाह, अपना लुआबे दहन डाला। कहा पड़ोस से बुला लो, रोटी बनाना शुरू कर दो और सालन को उगाड़ना निकालना शुरू कर दो। अब सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निकालना, सहाबा ने निकालना या फिर सरकार ने निकालना शुरू कर दिया है। निकालते जाते खिला जाते, 10 की जमात आती खा जाती, फिर 10 की जमात आती खा जाती, 10 की जमातें आती गई खाती चली गई है। अल्लाह अल्लाह, पूरा लश्कर जर्रार आशिकों का एक काफिला है। आज की फौज दर फौज आते हैं और खा करके चले जाते हैं। उसके बाद में ये हुआ कि तमाम के तमाम खा करके निकल गए, आटा भी खत्म ना हुआ और सालन भी वैसे ही का वैसा ही रहा। आकाए करीम के गुलाम सहाबी रसूल हज़रत जाबिर से जब पूछा गया, जाबिर ये तो बताओ आखिरकार सहाबा कितने थे, कितनी बड़ी जमात थी, सरकार के साथ गुलामों की तादाद कितनी थी? हज़रत जाबिर कहते हैं ये ना पूछ कितने थे, 100 थे या 200 थे, ये पूछने की
जरूरत नहीं है। मेरा तो ईमान ये कहता है अगर एक ये तो 1300 थे, अगर इससे ज्यादा 1 लाख भी सरकार की बारगाह में आते, सरकार देते चले जाते, वो खाते चले जाते, वही भी खाना खत्म ना होता। अच्छे रजा प्यारे रजा सबके रजा ने क्या प्यारा कहा। आका फरमाते कौन देता है, देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा। हमारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौस, वस्ल के आला हजरत, वस्ल के आला हजरत, सरकार की आमद, नारे तकबीर, नारे रिसालत। जिंदगियों को संवारो, हालात को संवारो, रहन सहन को संवारो। मैं सिर्फ एक ही जुमला कह करके रुखसत हो ही जाता हूँ। आप सुनिएगा ना, बात को समझिएगा। तुमको मुसलमान के नाम पर मारा गया, लिबास के नाम पर मारा गया, किस लिए मारा जाता है? तुम मुस्लिम हो, किस लिए मारा जा रहा है? तुम्हारी मॉब लिंचिंग किस लिए की जा रही है? तुम मुसलमान हो ना, वो मुसलमान समझ के मारता है। कहीं कयामत का दिन हो, रब की बारगाह हो, और भी बहुत सारे अंबिया मौजूद हो, मखलूक मौजूद हो, उम्मतें मौजूद हो, दुनिया में मारा गया मुसलमान के नाम पर, रब की बारगाह में कहीं ऐसा ना हो कि साथ में ईमान हाथ में मौजूद ही ना। यहाँ तो मुस्लिम के नाम पे मार दिया गया, वहाँ पर पता ही नहीं है भी मुस्लिम या नहीं है। तो इसलिए ज़रूरी है मेरे प्यारे, सीरतों को संवारो, सूरतों को संवारो। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी हमारे लिए ऐसा नमूना है, ऐसा रास्ता है कि इस रास्ते पे जो चला है वो कभी भटका नहीं है। आपसे मुअद्दबाना मुखलसाना आजिज़ाना गुजारिश है, छोटे छोटे बच्चों को हाफिज़ कुरान बनाओ, इन्हें आलिम दीन बनाओ और आलिमों से मोहब्बत करना शुरू कर दो। ये जलसा सुहेल मियाँ ने सजाया है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने इरशाद फरमाया, जिस शख्स ने मीलाद मुस्तफ़ा मौलूद मुस्तफ़ा पर 1 दिरहम खर्च किया, 1 रुपया भी खर्च किया, कल क़यामत का दिन होगा वो मेरे पड़ोस में रहने वाला होगा। सुभान अल्लाह। अल्लाह से दुआ है अल्लाह ताला मुझे आपको सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए और दोनों जहान में कामयाबी अता फरमाए। कलमा शरीफ पढ़ लो, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी।